नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, विदेशों में रह रहे भारतवंशी स्टार्टअप, स्टैंड अप और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में योगदान कर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ करने का दावा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बूंदाबांदी की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशों में रह रहे भारतवंशी स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसे कार्यक्रम और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारत के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं। आज वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतवंशियों से कहा कि वे अपने पूर्वजों की धरती के विकास में अपनी भूमिका बढ़ाएं। साथियों, मैं आपको भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ्य और भारत की क्षमताओं, देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता हूं। इसलिए ही आप अभी जिस देश में भी रह रहे हैं, वहां के समाज को भी आपने अपनापन दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भारतवंशियों के हित में कई कदम उठाए हैं, जिनमें पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में कुछ नई सुविधाएं और ई वीजा की योजना शामिल है। बीते 4.5 वर्षों के दौरान संकट में फंसे 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मदद पहुंचाई गई। आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ पासपोर्ट, वीजा, पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने की कोशिश सरकार कर रही है। चुनाव आयोग ने ब्रिटेन में एक हैकर द्वारा ईवीएम हैक किए जाने के दावे के मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त को लिखे एक पत्र में आयोग ने निर्देश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 505 ए और बी के तहत मामला दर्ज कर इसकी तत्काल जांच शुरू की जाए। इससे पूर्व निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए कहा था कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के फुल प्रूफ होने के तथ्य पर कायम है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि लंदन में ईवीएम हैकाथॉन कार्यक्रम कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस 2014 के जनादेश और चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी हमारे नेता के खिलाफ जो बार बार इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा रही है, उसकी सबसे बड़ी आरोपी है कांग्रेस पार्टी, जो सुनियोजित तरीके से भारत की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं की अस्मिता को कमजोर कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हैकिंग पर लंदन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पार्टी नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि श्री सिब्बल को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे वहां कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने दावा किया है कि बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगा। मुजफ्फरपुर में आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री रूडी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन हताशा का शिकार है और झूठे प्रपंच रच रहा है। उन्होंने कहा कि देश विपक्ष के झूठ को समझ चुका है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही विश्वास दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में विलय की खबरों से इनकार किया है। श्री यादव ने कहा है कि इस विषय में निहित स्वार्थ के चलते कुछ लोग मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं। सीबीआई ने सुपौल जिले में बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि एक व्यक्ति की शिकायत पर जिले के सिमराही शाखा के मैनेजर अमर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है।
संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इसे बिहार बोर्ड की वेबसाइट www.bsebregistration.com से डाउनलोड कर सकते हैं। कदाचार और नकल रोकने के लिए इस बार की परीक्षा में परीक्षार्थियों पर जूता मोजा पहनकर परीक्षा हॉल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। परीक्षार्थी सिर्फ एडमिट कार्ड और पेन लेकर परीक्षा हॉल में आएंगे। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक। अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ। देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान। देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 22024075 या 22886016 और STD कोड 022। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही बादल छाये रहे। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक आसमान में बादल छाये रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इस दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, शिवहर, पटना, गया और नालंदा जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। आज पटना में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने मोकामा में राजेंद्र सेतु के समानांतर नए 6 लेन गंगा ब्रिज के निर्माण में तेजी लाने और इसके पहुंच पथ को शीघ्र ठीक करने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने मुंगेर घाट खगड़िया रोड सह रेल ब्रिज के पहुंच पथ का निर्माण, सुल्तानगंज से अगवानी घाट पुल का निर्माण और मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी 4 लेन पथ समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि बिहार तेज गति से आर्थिक तरक्की कर रहे 12 राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से अधिक रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11.3% रही है। राज्य में बाहरी मछली की बिक्री और भंडारण पर लगे प्रतिबंध पर विचार के लिए सरकार ने कल महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। इधर राज्य स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज 18 स्थानों से मछली के सैंपल लिए और इन सैंपल में खतरनाक रसायन फॉर्मेलिन की प्रयोगशाला जांच के लिए कोलकाता भेजा है। राज्यपाल लालजी टंडन ने आज पटना में राजभवन में आयोजित समारोह में 53 अमर शहीदों की वीर नारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री टंडन ने कहा कि सैनिकों और शहीद के परिवारों तक सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ सहज और सुलभ तरीके से पहुंचाया जाना चाहिए। प्रदेश में किशोर किशोरियों के बीच एनीमिया को दूर करने के लिए आज से साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों के वितरण सप्ताह की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने पटना में आयोजित एक समारोह में इसकी शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सप्ताह बुधवार को 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 1,59,00,000 छात्र छात्राओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयरन और फोलिक एसिड की गोली मुफ्त दी जाएगी। वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक बंद फैक्ट्री में अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न थानों में पदस्थापित 18 दारोगा को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में नगर पुलिस अधीक्षक ने नोटिस जारी किया है। निगरानी विभाग की 2 सदस्यीय टीम ने आज लखीसराय पहुंचकर कारा विभाग में गबन की जांच शुरू कर दी। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के जालिमाबाद टोला से एसटीएफ ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 पिस्तौल, 4 देसी पिस्तौल और 15 कारतूस बरामद किए हैं।
मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में शराब और 3 लाख रुपया नकद बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, विदेशों में रह रहे भारतवंशी स्टार्टअप, स्टैंड अप और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में योगदान कर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ करने का दावा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बूंदाबांदी की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।